हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड 75 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे और इससे पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स ये सारे टॉपिक्स इस चैनल पर कवर किए हुए हैं, तो आप इस पर जरूर देखें, बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। और इस वीडियो में फिजिक्स से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। फर्स्ट क्वेश्चन इज किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ। किलोवाट आवर ये किसका यूनिट है? आंसर इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट है। नेक्स्ट है इन व्हाट यूनिट कैन मेजर फूड एनर्जी। खाद्य ऊर्जा को किस यूनिट में मापा जाता है? किस यूनिट में फूड एनर्जी को मेजर किया जाता है? आंसर इज कैलोरी। कैलोरी में फूड एनर्जी को मेजर किया जाता है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ वर्क इज। वर्क का यूनिट है, आंसर इज जूल। वर्क का यूनिट जूल है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए हीट। हीट का एसआई यूनिट क्या है? आंसर इज जूल। हीट का एसआई यूनिट जूल है। नेक्स्ट है विच फिजिकल क्वांटिटी इज मेजर यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके किस फिजिकल क्वांटिटी को मापा जाता है? आंसर इज वेट। वेट को मापा जाता है स्प्रिंग बैलेंस का उपयोग करके। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट है, आंसर इज हर्टेज। फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्टेज है। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, आंसर इज टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला है। नेक्स्ट है वन लाइट ईयर इज इक्वल टू। वन लाइट ईयर इक्वल बराबर होता है, आंसर इज 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। वन लाइट ईयर इक्वल 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। नेक्स्ट है सोलर एनर्जी इज ड्यू टू। सौर ऊर्जा मुख्यतः किसके कारण होता है? आंसर इज फ्यूजन रिएक्शन, या जिसे संलयन प्रतिक्रिया कहा जाता है। तो संलयन प्रतिक्रिया के कारण सोलर एनर्जी होता है। नेक्स्ट है ऑन विच प्रिंसिपल डज ए एटॉमिक पावर प्लांट वर्क। एटॉमिक पावर प्लांट ये किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आंसर इज न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन पे एटॉमिक पावर प्लांट वर्क करता है। नेक्स्ट है ए न्यूक्लियर रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस इन टर्म्स ऑफ। परमाणु प्रतिक्रिया किसके संदर्भ में संतुलन होना चाहिए? आंसर इज मास एंड एनर्जी। मास एंड एनर्जी के संदर्भ में संतुलन होना चाहिए न्यूक्लियर रिएक्शन। नेक्स्ट है ए नेचुरल सोर्स ऑफ एनर्जी इज बेसिकली द। ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत मूल रूप से है, आंसर इज सन। सन ये नेचुरल सोर्स है एनर्जी का। नेक्स्ट है ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द रॉकेट गो अप। रॉकेट का ऊपर जाना किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? आंसर इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, या जिसे संवेग संरक्षण भी कहा जाता है। तो संवेग संरक्षण के प्रिंसिपल पर रॉकेट का ऊपर जाना कार्य करता है। नेक्स्ट है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड। न्यूटन की गति का प्रथम नियम कहलाता है, आंसर इज लॉ ऑफ इनर्शिया, या जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो जड़त्व का नियम ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहलाता है। नेक्स्ट है ड्यू टू न्यूटन विच लॉ ऑफ मोशन इज पॉसिबल टू स्विम इन वाटर। न्यूटन की गति के किस नियम के कारण पानी में तैरना संभव है? आंसर इज न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ के कारण पानी में तैरना संभव है। नेक्स्ट है द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ सरफेस इज अबाउट। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग लगभग है, आंसर इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की सतह का पलायन वेग है लगभग। नेक्स्ट है व्हेन ए गर्ल सिटिंग ऑन एन ऑस्किलेटिंग स्विंग स्टैंड्स अप देन द पीरियड ऑफ ऑस्किलेशन विल। जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाए तो दोलन की अवधि क्या होगा? दोलन की अवधि क्या होगा जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाएगी? तो आंसर इज डिक्रीज, कम हो जाएगा। जब झूले पर बैठी लड़की खड़ी हो जाएगी तो दोलन का अवधि कम हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाई डज ए पर्सन क्लाइंबिंग ए हिल लीन फॉरवर्ड। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुक जाता है? आंसर इज स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। नेक्स्ट है द डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। पानी का घनत्व अधिकतम होता है, आंसर इज 4 डिग्री सेल्सियस। पानी का डेंसिटी अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट ए रेन ड्रॉप्स आर इन स्पेरिकल शेप ड्यू टू। वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार में किसके कारण होती है? आंसर इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार आकार में होती है। नेक्स्ट है द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर इज 98.6 फराडे। व्हाट वुड इट बी ऑन द सेल्सियस स्केल।
मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, तो ये सेल्सियस पैमाने पर कितना होगा? आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस। ये 37 डिग्री सेल्सियस होता है सेल्सियस स्केल पर सामान्य मानव शरीर का तापमान। और इसके लिए एक फार्मूला है, शायद आप जानते होंगे। सेल्सियस इक्वल होता है 5/9 इंटू F माइनस 32। तो ये फार्मूला है, सेल्सियस इक्वल होता है। तो आप इस फॉर्मूला पर इस फार्मूला से भी आप सॉल्व कर सकते हैं कितना मानव शरीर का तापमान होता है। नेक्स्ट है, एट व्हाट टेम्परेचर सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट रीडिंग्स विल बी सेम? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग समान होगा? आंसर इज -40 डिग्री सेल्सियस। -40 डिग्री सेल्सियस पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट रीडिंग समान होगा। नेक्स्ट है, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 10 डिग्री सेल्सियस, हाउ डज इट वॉल्यूम चेंज? जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो उसका आयतन कैसे बदलता है? आंसर इज पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। जब पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो इसके वॉल्यूम में पहले डिक्रीज होता है देन इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है, इन ए प्रेशर कुकर द कुकिंग इज द फास्ट बिकॉज प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है क्योंकि पानी के क्वथनांक में वृद्धि होता है, इसके कारण प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। नेक्स्ट है, स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन विच मीडियम? स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक किस मीडियम में होता है? आंसर इज सॉलिड। सॉलिड में स्पीड ऑफ साउंड सबसे अधिक होता है। जैसे कि जानते होंगे 3 मीडियम है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो ये तीनों में से सॉलिड में सबसे अधिक स्पीड ऑफ साउंड होता है। नेक्स्ट है, राइज मर्क्यूरी इन ए बैरोमीटर इंडिकेट्स। बैरोमीटर में मर्क्यूरी का बढ़ना क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है? आंसर इज फेयर वेदर। साफ मौसम का ये इंडिकेशन है बैरोमीटर में मर्क्यूरी का बढ़ना। नेक्स्ट है, व्हाट हैपेंड टू द लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द बैरोमीटर ट्यूब व्हेन इट इज टेकन डाउन ए कोल माइन? कोयले की खान को नीचे ले जाने पर बैरोमीटर ट्यूब में मर्क्यूरी का लेवल का क्या होता है? आंसर इज वृद्धि। मर्क्यूरी के लेवल में वृद्धि होता है कोल माइंस को नीचे ले जाने पर। नेक्स्ट है, इन ए बैरोमीटर मर्क्यूरी इज प्रीफर ओवर वाटर बिकॉज बैरोमीटर में मर्क्यूरी को पानी के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि मर्क्यूरी में हाई डेंसिटी एंड लो वेपर प्रेशर होता है। मर्क्यूरी में हाई डेंसिटी और लो वेपर प्रेशर होता है, इसलिए प्राथमिकता दी जाती है। नेक्स्ट है, व्हाई डज केरोसिन ऑयल राइज अप इन द विक ऑफ लालटेन? लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल क्यों ऊपर उठता है? आंसर इज कैपिलरी रिएक्शन, या जिसे केशिकत्व कहते हैं। तो केशिकत्व के कारण लालटेन की बाती में मिट्टी का तेल ऊपर उठता है। नेक्स्ट, ए शिप राइजेज एज इट एंटर्स द सी फ्रॉम द रिवर बिकॉज द एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करते ही ऊपर उठता है क्योंकि समुद्र के पानी का डेंसिटी नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है। समुद्र के पानी का डेंसिटी नदी के पानी की तुलना में अधिक होता है, इसलिए ऊपर की ओर उठता है। नेक्स्ट है, ए स्मॉल ड्रॉप ऑफ ऑयल स्प्रेड्स ओवर वाटर बिकॉज तेल का एक छोटा बूंद पानी पर फैल जाता है क्योंकि वाटर का सरफेस टेंशन अधिक होता है, इसलिए एक तेल का छोटा बूंद पानी पर फैल जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट इज ए डेसिबल यूज टू मेजर? डेसिबल का यूज किसे मेजर करने के लिए किया जाता है? आंसर इज साउंड। साउंड को मेजर करने के लिए डेसिबल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, व्हाई टू थिन ब्लैंकेट्स आर वार्मर देन ए सिंगल वन ऑफ द सेम थिकनेस? क्यों दो पतले कंबल एक ही मोटाई के एक से अधिक गर्म होते हैं? आंसर, दो कंबल ये हवा को घेरते हैं जो ठंड को अंदर की ओर नहीं आने देता है, जो ठंड को अंदर की ओर नहीं अलाउ करता है। तो ये दो ब्लैंकेट सेम थिकनेस के एक से अधिक गर्म होते हैं। नेक्स्ट है, टायरनेस इज फेल्ट ऑन द टॉप ऑफ द माउंटेन्स बिकॉज ऑफ पहाड़ों की चोटी पर थकान महसूस होता है क्योंकि शरीर के बाहर लो प्रेशर होता है, बॉडी के आउटसाइड में लो प्रेशर होता है, इसलिए पहाड़ों की चोटी पर थकान महसूस होता है। नेक्स्ट, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अबाउट वायु में साउंड की चाल लगभग होता है। आंसर इज 343 मीटर पर सेकेंड, 343 मीटर पर सेकेंड हवा में साउंड ऑफ स्पीड होता है। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव? साउंड वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है, जिसे ऑडिएबल वेव भी कहते हैं? ऑडिएबल वेव का फ्रीक्वेंसी क्या है? आंसर इज
20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, 20 से 20,000 किलो हर्ट्ज तक ऑडिएबल वेव का फ्रीक्वेंसी होता है। नेक्स्ट है द नेचर ऑफ साउंड वेव्स इज, साउंड वेव्स का नेचर है आंसर इज लॉन्गिट्यूडनल, या जिसे अनुदैर्ध्य भी कहा जाता है, तो साउंड वेव्स का नेचर लॉन्गिट्यूडनल है। नेक्स्ट है एज ए ट्रेन अप्रोच अस द फ्रीक्वेंसी और श्रिलनेस ऑफ इट्स व्हीसल इंक्रीज ड्यू टू विच रीजन, निकट आती रेलगाड़ी की सीटी की फ्रीक्वेंसी या तीखापन बढ़ती जाती है, ऐसा किस कारण से होता है, ड्यू टू विच रीजन, आंसर इज डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर इफेक्ट के कारण निकट आती किसी रेलगाड़ी की सीटी की फ्रीक्वेंसी या तीखापन बढ़ती जाती है, आंसर इज डॉपलर इफेक्ट। नेक्स्ट है सोनार इज मोस्टली यूज बाय, सोनार का अधिकांश प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है, आंसर इज नेवल शिप, नेवल शिप के द्वारा सोनार का मोस्टली यूज किया जाता है। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज फॉर शेविंग, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन सा मिरर का काम में लाया जाता है शेविंग के लिए, आंसर इज कॉनकेव मिरर, या जिसे अवतल दर्पण के आप नाम से भी जानते होंगे, तो कॉनकेव मिरर का उपयोग किया जाता है शेविंग करने के लिए। नेक्स्ट है विच मिरर इज यूज टू सी द रियर व्यू ऑफ ए व्हीकल, व्हीकल में पीछे के दृश्य को देखने के लिए कौन से मिरर का प्रयोग किया जाता है, कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है व्हीकल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए, आंसर इज कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है या उत्तर दर्पण का प्रयोग किया जाता है व्हीकल के पीछे के दृश्य को देखने के लिए। नेक्स्ट व्हाट कलर डज द स्काई अपीयर टू एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश किस रंग का दिखाई देता है, आंसर इज डार्क, डार्क दिखाई देता है अंतरिक्ष यात्री को आकाश। नेक्स्ट स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, प्रकाश की गति अधिकतम होती है, आंसर इज वैक्यूम, वैक्यूम में प्रकाश की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट व्हाट टाइप ऑफ वेव इज ए लाइट वेव, प्रकाश तरंग किस प्रकार की वेव है, आंसर इज ट्रांसवर्स वेव, लाइट वेव एक ट्रांसवर्स वेव है, और जैसा कि जानते होंगे वेव दो प्रकार की होती है, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का आपको एग्जांपल मिलेगा साउंड, और ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल लाइट वेव आपको देखने को मिलेगा, तो ये दोनों एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव। नेक्स्ट इज व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की गति क्या है, आंसर इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट है व्हाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर ब्लू, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, आंसर इज परिकर्णन के कारण, परिकर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट डिफ्यूजन ऑफ लाइट इन द एटमॉस्फेयर इज ड्यू टू, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किसके कारण होता है, आंसर इज डस्ट पार्टिकल्स, डस्ट पार्टिकल्स के कारण वायुमंडल में आकाश का विसरण होता है। नेक्स्ट विच कलर ऑफ लाइट हैज द लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किस रंग के प्रकाश का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, आंसर इज रेड, रेड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होता है, और सबसे अधिक किसका होता है, तो सबसे अधिक वायलेट का होता है, जिसे आप बैंगनी के नाम से भी जानते होंगे, तो वायलेट का सबसे अधिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है और रेड का सबसे कम होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेर एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट व्हेन रेड ग्लास इज हीटेड इन डार्क रूम इट विल बी अपीयर, लाल कांच को अंधेरे कमरे में गर्म करने पर वह किस रंग का दिखाई देगा, आंसर इज ग्रीन, वह ग्रीन दिखाई देगा, और वह ग्रीन क्यों दिखाई देगा, तो जैसा कि आप जानते होंगे रेड एक प्राइमरी कलर है, और प्राइमरी कलर वे कलर हैं जो स्पेसिफिक अनुपात में मिक्स होने पर कोई भी कलर बना सकता है, तो इसलिए ये अंधेरे कमरे में ग्रीन रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट है इफ ए पर्सन स्टैंड्स बिटवीन टू प्लेन मिरर्स प्लेस एट 60 डिग्री एंगल हाउ मेनी इमेज विल ही सी, जैसा कि क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि यदि कोई व्यक्ति 60 डिग्री कोण पर रखे दो समतल दर्पणों के बीच खड़ा होगा तो उसे कितने प्रतिबिंब दिखाई देंगे, उसे कितने इमेज दिखाई देंगे, आंसर इज 5, उसे 5 इमेज दिखाई देंगे। और ये 5 कैसे है, तो इसके लिए आप फार्मूला जानते होंगे, इसके लिए फार्मूला है n इक्वल 360 डिग्री बाई थीटा -1, तो इस फार्मूला पे आप सोल्व कर सकते हैं, थीटा इक्वल 60 डिग्री दिया हुआ, तो इस फार्मूला से आप सोल्व कर सकते हैं, तो इसका आंसर 5 आएगा। नेक्स्ट द मिनिमम लेंथ ऑफ प्लेन मिरर रिक्वायर्ड फॉर ए पर्सन टू सी हिज फुल इमेज विल बी, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितना होना चाहिए,
आंसर इज व्यक्ति की ऊंचाई के आधा होना चाहिए। नेक्स्ट है विच इल्यूमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस किस प्रकाशित यंत्र का उपयोग किया जाता है? आंसर इज टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप। टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप का उपयोग किया जाता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज इन ग्लासेस ऑफ ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम नियर साइटेडनेस। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। और इसी प्रकार यदि किसी व्यक्ति का दूर दृष्टि दोष है तो उसके चश्मे में कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाएगा, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है उस व्यक्ति के चश्मे में। और यदि किसी का दोनों कमी है, निकट और दूर, तो उसके चश्मे में कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों लेंस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, द मेटल यूज फॉर मेकिंग लाइटनिंग कंडक्टर इज। ताड़ित चालक बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाला मेटल है। आंसर इज कॉपर। कॉपर का प्रयोग किया जाता है लाइटनिंग कंडक्टर बनाने के लिए। बिजली के झटके से, आकाश की बिजली से बचने के लिए कॉपर मेटल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इज द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मेड ऑफ। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? आंसर इज टंगस्टन। टंगस्टन का बना होता है और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और इसका रेजिस्टेंस भी हाई होता है। नेक्स्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए फ्यूज वायर इज। फ्यूज वायर का क्या विशेषता है? आंसर इज हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट फ्यूज वायर का कैरेक्टरिस्टिक या विशेषता है। नेक्स्ट व्हाट द नेम ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट यूज इन बैटरी। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम क्या है? आंसर इज सल्फ्यूरिक एसिड। बैटरी में प्रयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रोलाइट का नाम सल्फ्यूरिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला H2SO4 होता है, H2SO4। नेक्स्ट द प्रोसेस ऑफ कोटिंग जिंक ओवर आयरन इज नोन एज। आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया कहलाती है। आंसर इज गैल्वेनाइजेशन। आयरन पर जिंक की परत चढ़ाने की प्रक्रिया गैल्वेनाइजेशन कहलाती है। नेक्स्ट है इन्वर्टर इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स। इन्वर्टर एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है। आंसर इज DC टू AC। डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिव करंट में कन्वर्ट करता है इन्वर्टर। नेक्स्ट है इन विच अरेंजमेंट आर अप्लायंसेस लाइक फैंस, बल्ब्स एक्सेट्रा कनेक्टेड इन द हाउस। घर में पंखे, बल्ब आदि जैसे उपकरण किस अवस्था में जुड़े होते हैं? आंसर इज पैरेलल सर्किट। हाउस अप्लायंसेस पैरेलल सर्किट में कनेक्टेड होते हैं। नेक्स्ट है फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट हमेशा रहता है किस डायरेक्शन में? आंसर इज नॉर्थ टू साउथ। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में रहता है हमेशा स्वतंत्र रूप से लटका हुआ मैग्नेट। नेक्स्ट परमानेंट मैग्नेट्स आर मेड। परमानेंट मैग्नेट ये किससे बने होते हैं? आंसर इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से परमानेंट मैग्नेट बने होते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज फर्स्ट ऑब्जर्व बाय। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले किसके द्वारा देखा गया था? सबसे पहले किसके द्वारा ऑब्जर्व किया गया था इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट? आंसर इज HC और स्टेट। HC और स्टेट के द्वारा सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट व्हाट इज टेम्पोररी मैग्नेट मेड ऑफ। टेम्परेरी मैग्नेट किससे बना होता है? आंसर इज सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन से टेम्परेरी मैग्नेट बना होता है। नेक्स्ट है डिवाइस यूज टू इंक्रीज द वोल्टेज एट द जनरेटिंग स्टेशन इज। जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला डिवाइस है। आंसर इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है जनरेटिंग स्टेशन पर वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए। इसी प्रकार यदि आपसे पूछता है डिस्ट्रीब्यूशन सब स्टेशन पर वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो आंसर जो आपका होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। वोल्टेज को डिक्रीज करने के लिए स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इंक्रीज करने के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर का मेन फंक्शन क्या है? आंसर इज स्टोरिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का स्टोर ये मेन फंक्शन है कैपेसिटर का। नेक्स्ट है वेयर इज द मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट का अधिकतम आकर्षण बल कहाँ होता है? आंसर इज दोनों किनारे पर। दोनों किनारे पर मैग्नेट का अधिकतम फोर्स होता है। नेक्स्ट है हाउ इज हैवी वाटर यूज इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर में हैवी वाटर का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? आंसर इज मॉडरेटर एंड कूलेंट। मॉडरेटर और कूलेंट के रूप में न्यूक्लियर रिएक्टर में
हैवी वाटर का प्रयोग किया जाता है। और हैवी वाटर को डिटोरियम के नाम से भी जाना जाता है या D2O के नाम से भी जाना जाता है, हैवी वाटर। नेक्स्ट है विच इज यूज टू मेजर शॉर्ट टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली। कम समय के अंतराल को एक्यूरेटली मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आंसर इज एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक का उपयोग किया जाता है कम समय के अंतराल को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। नेक्स्ट है विच ब्रेक इज यूज इन ऑटोमेटिक व्हीकल। ऑटोमेटिक व्हीकल में किस ब्रेक का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज हाइड्रोलिक ब्रेक। ऑटोमेटिक व्हीकल में हाइड्रोलिक ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर। वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज हैग्रोमीटर। वातावरण में आर्द्रता मापने के लिए हैग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू टेस्ट द प्योरिटी ऑफ मिल्क। दूध की शुद्धता के जांच के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? आंसर इज लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है हु इन्वेंटेड द माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? आंसर इज डेविड ह्यूज। डेविड ह्यूज के द्वारा माइक्रोफोन का इन्वेंट किया गया था। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा। यानी यदि किसी और टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं कमेंट कर सकते हैं, एंड यदि आपका कोई वीडियो तो पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपना फीडबैक दे सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।